जय हिंद। आकाश तिवारी आप सभी छात्रों का अपने YouTube चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जिनका PET का एग्ज़ाम 6 और 7 सितंबर को लगा है, तो उनके लिए भारतीय संविधान से संबंधित 2 से 4 प्रश्न निश्चित पूछे जाएंगे। जो मूल विधि से प्रश्न 1-2 निश्चित आते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है, कह रहा भारत का संवैधानिक विकास। तो इसमें है भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास का काल कब से प्रारंभ माना जाता है, तो 1600 ईस्वी। फिर उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया, तो 1773 ईस्वी में। इम्पॉर्टेंट है प्रश्न ये। फिर उसके बाद यहाँ पर अगला है, अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा किया गया, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। भारत में द्वैध शासन की स्थापना की गई, तो 1919 भारत सरकार अधिनियम द्वारा। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त की गई, तो 1858 ईस्वी को नियुक्त की गई। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। कह रहा है कि कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इम्पॉर्टेंट है। फिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ, तो 1784 ईस्वी। किस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए, केवल प्रशासनिक व राजनीतिक अधिकार रह गए, तो 1833 का चार्टर अधिनियम। बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, तो 1833 का राजलेख। तो ये अगला प्रश्न है, मिंटो मार्ले सुधार क्या था, तो पृथक निर्वाचन प्रणाली थी। किस एक्ट के तहत कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को भरने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार बनाया गया, तो 1853 का चार्टर एक्ट था। भारत में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की नियुक्ति किस अधिनियम के द्वारा की गई, तो 1853 का भारत सरकार अधिनियम। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन किस अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया, तो 1858 का चार्टर अधिनियम। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की व्यवस्था की गई, तो 1919 का भारत सरकार अधिनियम। इम्पॉर्टेंट है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब लागू हुआ, 1919 में। ये भी इम्पॉर्टेंट है। प्रत्यक्ष निर्वाचन सिद्धांत को मान्यता मिली, 1919 भारत शासन अधिनियम। तो ये प्रश्न आगे देखते हैं। भारत में संघनात्मक सरकार की स्थापना हुई, तो 1935 भारत शासन अधिनियम। इम्पॉर्टेंट है। संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव दिया क्रिप्स मिशन। अगस्त प्रस्ताव कब पारित किया गया, तो 8 अगस्त 1940 को। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य जो इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, ये पैंथिक नॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स तथा अलेक्जेंडर। 1909 में इंडिया काउंसिल एक्ट के में क्या था, तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। भारत में आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी, तो लेबर पार्टी की। इम्पॉर्टेंट है। तो ये प्रश्न कुछ महत्वपूर्ण थे, इनको निश्चित पढ़ना। और अगर ऐसे ही क्वेश्चन की वीडियो और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, तो और भी वीडियो बना दी जाएंगी। जय हिंद।